हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रानी रामपाल, फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन। किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन रहता है अपनी लाइफ में, जो कि आज मैं डिसीजन लेने वाली हूँ। सो फाइनली वो समय आ गया कि जब मैं इंटरनेशनल हॉकी से अपनी रिटायरमेंट लेने जा रही हूँ। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद मारकंडा में 1994 में मेरा जन्म हुआ और मैं एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी, जहाँ मेरे पिता जो थे एक रेड़ा घोड़ा चलाते थे और मेरी मम्मी जो थे वो घर में किसी के काम करते थे। अगर एक टाइम खाना मिल गया तो दूसरी टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। जहाँ मेरी मदर जो थी वो आसमान को देख के अंदाज़ा लगाती थी कि कितना टाइम हुआ है। ग्राउंड में आधा किलो दूध लेके जाना होता था और उसमें मुझे लगता है 200 ग्राम दूध में 300 ग्राम तो मैं पानी डाल के लेके जाती थी। मुझे लगता है शायद वो गरीब तो थे लेकिन उनकी सोच बहुत अमीर थी कि उन्होंने मेरा नाम भी रानी रखा और मुझे ज़िंदगी में रानी बनने का मौका भी दिया। तो उन्होंने तो मुझे उस हालातों में भी रानी बना दिया। तो मुझे अब लगा कि शायद मुझे तो कुछ करना है ताकि मैं हॉकी के ज़रिए उनको एक राजा और रानी वाली लाइफ दे सकूं। अब माँ बाप के बाद मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी सरदार बलदेव सिंह जी। जब मैं पहली बार उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि तू इतनी पतली दुबली कैसे हॉकी खेलेगी। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ और जब मैं रात को घर गई तो मैंने बहुत सोचा कि ज़िंदगी में मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मुश्किल हम बना लेते हैं। पर अगले दिन फिर जब मैं उनके पास वही जुनून के साथ गई कि मुझे हॉकी खेलनी है, तो मुझे लगता है वो मेरा जुनून देख के, मेरी जीत देख के उनको भी लगा कि शायद ये कुछ कर सकती है। और आज आप सबके सामने उसका जो नतीजा है वो है एक अच्छा कोच आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा दिन होता है जब उसको इंडियन जर्सी मिलती है। सो मुझे लगता है मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा दिन था 2008 में जब मुझे इंडियन जर्सी मिली पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। 14 साल की उम्र में जब मैंने 2010 सीनियर वर्ल्ड कप में डेब्यू किया और वहाँ पे जो मैं थी टूर्नामेंट की बेस्ट जूनियर प्लेयर निकली। 2013 में जो मैंने जूनियर वर्ल्ड कप खेला उसमें ब्रॉन्ज मेडल पहली बार जीता। 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया। 2017 एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता एंड बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही। एंड मुझे लगता है उस तिरंगा के लिए खेलना ना एक उससे बड़ी आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने 254 मैच इंडिया के लिए खेले हैं, जिसमें से 205 इंटरनेशनल गोल किए हैं। सो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है। तो मैं सेटबैक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है शायद मेरा करियर जब शुरू हुआ था, शुरू होते ही मुझे इंजरी शुरू हो गई। और इंजरी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये लड़की कभी इंडिया के लिए नहीं खेल सकती। लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे कोच थे, हमेशा बोलते थे कि तू रानी है, तू कभी हार नहीं मान सकती। उसने हमेशा ही मुझे उठने के लिए प्रेरित किया। जब मुझे पद्मश्री मिला 2020 में तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मेरे फादर साहब का हाथ पकड़ के उनको बोला, मुझे आपकी बेटी से ज़्यादा गर्व आपके ऊपर है, क्योंकि आपने उस जमाने में लड़की को हॉकी खिलाया, शायद जब कोई सोचता भी नहीं था लड़कियों को खिलाने के लिए ना। सो मेरे लिए भी, मेरे फादर के लिए भी बहुत भावुक पल थे। मैं उन सभी लोगों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे मेरे इस सफ़र में जो है मुझे बहुत मदद की। हरियाणा गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, हॉकी इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टू ऑल माई स्पॉन्सर्स का थैंक्स करती हूँ। एंड ऑल माई हॉकी फैंस, वेल विशर्स, आप लोगों की एनर्जी हमेशा ही मेरे साथ रही है। एंड मैं थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे ऑनर्स के साथ नवाजा, जैसे कि खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड।
बहुत मुश्किल है, यू नो, बट या मुझे लगता है शायद यही सही समय था हॉकी को अलविदा कहने का। सो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया मेरे करियर में। आप सब ने मुझे वो पहचान दी, शायद जो मुश्किल था मेरे लिए भी अपने आप को पहचानना कि रानी कौन है, बट आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सो मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और हमेशा ही आप हॉकी को प्यार करते रहिए। ऐसी बहुत सारी रानियाँ भी आनी बाकी हैं जो इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट उन सबको भी आपके प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी शायद मुझे थी। सो जय हिंद, जय भारत। She's done precious little in this contest.